नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो वै सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। गाथा 253 प्रवचन सार परमागम। इसमें ये प्रकरण चल रहा है कि अब लोगों के साथ बातचीत करने की प्रवृत्ति, यानी मुनिराज आगे आने वाला है इसमें कि लौकिक जनों का संग निषेध है। लौकिक जन की परिभाषा भी दी उन्होंने, आगे शास्त्र में सभी आएगा कि लौकिक जन किसे कहना। तो सामान्य रूप से ये नियम है कि मुनिराज लौकिक जनों का संग नहीं करते। लौकिक जन मुनिराज का संग करें वो अलग बात है, लेकिन मुनिराज लौकिक जनों का अर्थात गृहस्थों का संग नहीं करते। तो ऐसा होने पर भी लोगों के साथ बातचीत करने की प्रवृत्ति उसके निमित्त के विभाग सहित बतलाते हैं। यानी शुभोपयोगी श्रवण को लोगों के साथ बातचीत की प्रवृत्ति किस निमित्त के से करना योग्य है, किस कारण से, किस निमित्त से करे वो और किस निमित्त से नहीं, वो यहां बतलाते हैं। गाथा कल हमने पढ़ ली थी, अन्वयार्थ एक बार फिर से देख लो। और रोगी गुरु पूज्य यानी बड़े बाल तथा वृद्ध श्रमणों को वैयावृत्ति के निमित्त से शुभोपयोग युक्त लौकिक जनों के साथ की बातचीत निंदित नहीं है। ये बात कही इसमें, ये बात थोड़ी चर्चा करी थी कि शुद्धात्म परिणति को प्राप्त रोगी, देखो रोगी भी कैसा लिया कि जिनको शुद्धात्म परिणति प्राप्त है, छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में जो मुनिराज झूल रहे हैं, ऐसे शुद्धात्म परिणति को प्राप्त हैं लेकिन शरीर से रोगी हैं। इस समय गुरु हैं यानी उम्र में बड़े हैं, अवस्था के हिसाब से बड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, कुछ भी है, उम्र में बड़े मूल रूप से ये लो, माने गुरु माने बड़े, अपने से इतना ले लो। अभी बाल और वृद्ध, कोई बाल श्रवण हो, क्योंकि अपने यहाँ पे मुनि दीक्षा की अनुमति 8 वर्ष के बाद मुनि दीक्षा की अनुमति है। तो बाल और वृद्ध श्रवण, तो बाल श्रवण भले मुनि दशा आ गई है, छठे सातवां गुणस्थान भी आ गया है, लेकिन जो शरीरकृत जो व्यवस्था है बाल अवस्था की वो तो बदलेगी नहीं। और वृद्धावस्था आ गई तो श्रवण है, तो वृद्धावस्था में कोई उनकी अवस्था बदल जाएगी, वो तो जो वृद्धावस्था में सबके साथ होता है वो होगा ही, है ना। तो उनकी उन श्रवणों की सेवा के निमित्त से ही, और उनकी सेवा के निमित्त, और मैंने कल इसका एक हेतु दिया था कि जैसे समझ लो संघ में 1-2 मुनि युवा हैं और बहुत सारे मुनि इस तरह के हैं, या तो बालक हैं या वृद्ध हैं। अब बीमारी आ गई, कोई ऐसी प्रकोप आ गया तो क्या करेगा वो 2-4 मुनि तो संभाल नहीं सकेंगे। तो इस निमित्त से वो श्रावकों को ये कह सकते हैं, निमित्त से ही शुभोपयोगी श्रवण को शुद्धात्म परिणति शून्य लोगों के साथ बातचीत प्रसिद्ध है। लो आइए, है ना, किसके लिए, जिनको शुद्धात्म परिणति प्राप्त हुई ऐसे संतों के लिए, माने जो रोगी हो, वृद्ध हो, बड़े हो, बालक हो, इस तरह के श्रवणों के लिए, माने काय के निमित्त। तो उनने बहुत बढ़िया बात कहा कि उन श्रवणों की सेवा के निमित्त से ही, उनकी सेवा शुश्रूषा हो जाए, इस निमित्त से ही शुभोपयोगी श्रवण को, किसके साथ में बातचीत, तो शुद्धात्म परिणति शून्य, हाँ माने सामान्य कोई भी लोग हो सकते, मतलब उसमें जैन अपने श्रावक है ना, तो शुद्धात्म परिणति शून्य लोगों के साथ बातचीत प्रसिद्ध है। ऐसी दशा में
वे उन सामान्य श्रावक, जिसको अपन बाड़ा के श्रावक बोलते हैं गुरुदेव श्री की भाषा में, ख्याल में आ गया नहीं आ गया, तो उनको वह मुनिराज कह सकते हैं। शास्त्रों में वो निषेध नहीं है, किंतु अन्य निमित्त से भी प्रसिद्ध हो ऐसा नहीं है। इसके अलावा दूसरे किसी काम से श्रावकों से ज्यादा बातचीत करे, बाड़ा के श्रावकों से, शुद्धात्म परिणति शून्य लोगों से ज्यादा बातचीत करे, वो उसकी अनुमति जनागम नहीं देता। यानी एक बहुत गजब की बात है कि मुनिराज को लौकिक जनों का संग कितना खतरनाक है कि विशेष परिस्थिति में ही लौकिक जनों के संग की, लौकिक जनों से बातचीत की, शुद्धात्म परिणति शून्य लोगों से बातचीत की अनुमति इस विशेष परिस्थिति में दी गई है, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है इस समय। ठीक है ना, तो बस उतनी, बस वो बात भी मर्यादा, इतनी मर्यादा है, इनकी सेवा शुश्रूषा के लिए बात कर सकते हैं। दूसरे किसी कारण से मुनिराज लौकिक जनों के साथ संसर्ग नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर रखेंगे ना तो कहते हैं कि तुम गुणहीन की अगर संगति करोगे तो तुम ही गुणहीन हो जाओ। अरे हो गए जब तो तुमको गुणहीन की संगति का परिणाम आया नहीं। क्यों गुणहीन की संगति का परिणाम क्यों आया? कि तुम्हारे गुण इतने कमजोर पड़ गए, तुम शिथिल हो गए, है ना। ये सब बातें आगे आने वाली है। यह हो गया। अब इसके बाद अपनी 254 नंबर की गाथा है, और 254 नंबर की गाथा में अब इस प्रकार से कहे गए शुभोपयोग को गौण मुख्य विभाग शुभोपयोग का गौण मुख्य विभाग बतलाते हैं। क्या मतलब? अर्थात यह बतलाते हैं कि किसके शुभोपयोग गौण होता है और किसके मुख्य होता है ना। तो मैंने देखो शुभोपयोग है ये तो बराबर है, लेकिन उसमें भी होता है ये भी बराबर है, लेकिन वो किसके मुख्य होगा और किसके गौण होगा, ये बात आचार्य देव यहां पर कहते हैं। गाथा 254 पढ़िए। ऐसा पसत्त भूदा समणाणम वा पुणोधरत्थाणम चर्या परेति भणिदा ता एव परम लहदी सुखम। नेवली मुख्य हो ये गृहस्थने तेना बड़े जगृहस्थ पामे मोक्ष सुख उत्कृष्ट ने। देखो क्या गजब की बात कह रहे हैं अभी इसमें भी। एक एक बात ऐसी है, मैंने कोई चीज आचार्य देव ने छोड़ी नहीं है कि जिसमें अपनी मति कल्पना से अपने को कोई भी मार्ग निकालने की आवश्यकता पड़े। हर चीज का स्पष्ट समाधान आचार्य देव करके गए हैं, और वो इसलिए भी करके गए हैं कि उनके जमाने में उनने जैन शासन को टूटता हुआ और जैन शासन से लोगों को पतित होते हुए देखा था। श्वेतांबर मत निकल चुका था। तो अब जो दिगंबर बचे, उन दिगंबरों में भी और पतितता नहीं आ जावे, इसके लिए वो लिख के गए। अब लिखने के बाद भी किसी को मानना ही नहीं होवे तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन प्रवचन सार, अष्टपाउड और मूलाचार, ये अपने पास 3 ऐसे महान ग्रंथ हैं कि जिसके आलोक में यदि हम मुनि धर्म की चर्चा करें तो स्वरूप तो ख्याल में आएगा ही, किसको वंदन करना किसको वंदन नहीं करना, हमसे तो अच्छे हैं, फलाना है, ये है, वो है, इन सब प्रश्नों का समाधान इन शास्त्रों में दिया है। भटकने की कोई आवश्यकता, कहीं गुंजाइश नहीं है। लेकिन पढ़े तो और उसकी माने तो, है ना, नहीं तो कोई इलाज नहीं है। फिर तो बस वही चक्कर है। अब देखो, यह प्रशस्त भूत चर्या माने शुभ भाव रूप चर्या आए ना। मुनिराज की शुभोपयोगी छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, तो छठे गुणस्थान में इस तरह के परिणाम उनको आते हैं। तो ऐसी प्रशस्त भूत चर्या श्रमणों के गौण होती है। श्रमणों के मुख्य क्या होती है? कि श्रमणों के मुख्य होती है शुद्धोपयोग रूप चर्या। श्रमणों के शुभोपयोग गौण है, और इसलिए आपको पता होगा कि छठे गुणस्थान
से लेकर, नहीं, 7वें गुणस्थान से लेकर आगे के गुणस्थानों में बढ़ता हुआ शुभोपयोग लिया है ना। और छठे गुणस्थान में भी शुभोपयोग हो तो भी 3 चौकड़ी के अभाव की वीतराग परिणति होती है, और उस शुभोपयोग का काल बहुत लंबा नहीं होता। उन मुनिराज को तुरंत उनको 7वां गुणस्थान आता है, ठीक है। तो वो श्रमणों को शुभोपयोग चर्या गौण होती है, मानो उनके शुभोपयोग की मुख्यता नहीं होती उनको। आ गया। और ग्रस्तों के, तो ग्रस्तों को माने समय दृष्टि की बात है, सामान्य ग्रस्तों की बात नहीं है। ग्रस्त किसे कहते हैं? हाँ, कि सामान्य ग्रस्त माने चौथे 5वें गुणस्थान वाले जो हैं, कि ग्रस्तों के मुख्य होती है, उनको शुभोपयोग मुख्य होगा, उनको शुद्धोपयोग गौण होगा, लेकिन मुनिराज जैसा शुभोपयोग की उग्रता नहीं होगी, क्योंकि शुद्धोपयोग की यदि उग्रता हो जावे ना तो फिर ग्रस्त दशा नहीं रह सकती, ठीक है। माने समय दृष्टि है तो 1 चौकड़ी कषाय के अभाव की शुद्ध परिणति होगी, और श्रावक है तो 2 चौकड़ी कषाय के अभाव की शुद्ध परिणति होगी। लेकिन जैसे मुनिराज आहार करते करते अंतर्मुख होकर के आत्मा में डुबकी मार लेते हैं, विहार करते करते भी उनको 7वां गुणस्थान आ जाता है, ऐसे किसी ग्रस्त को भोजन आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हुए शुद्धोपयोग की दशा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। एक गुरुदेव श्री का बना हुआ प्रसंग है। कोई बहुत गहरा प्रवचन कभी चलता होगा सोनगढ़ में, कोई बहुत तात्विक सूक्ष्मता की चर्चा आती होगी, तो गुरुदेव की आदत है ना, कभी वो एकदम थोड़ा ठहर जाते हैं। ठहर क्यों जाते हैं? कि एक तो जितनी बात कही उतनी लोग थोड़ा माथे में ले लेवे, इसके लिए 1 आध मिनट कहीं गैप ले लिया उनने, थोड़ा बोलते बोलते रुक गए, फिर बोलना चालू कर दिया। तो किसी ने उनसे कहा कि साहब आज तो ऐसा लगता था कि जैसे आप आत्मा के आनंद में डुबकी मार मार करके, आत्मा के आनंद में डुबकी लगा लगा करके आप प्रवचन में ये भाव निकाल रहे हैं। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। लोग जिनको पाखंड फैलाना होता था तो वो तो इसका नाजायज फायदा भी उठा सकते थे, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि भाई प्रवचन करते करते आत्मा के आनंद में डुबकी लगा लें, ऐसी हमारी दशा नहीं है। कितना स्पष्ट उत्तर कि ये हमारी दशा नहीं है, ये दशा भावलिंगी संतों की होती है, ये हमारी दशा नहीं है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो उनको ग्रस्तों को क्या होती है कि ग्रस्तों को शुभोपयोग मुख्य होता है। देखो मुख्य होता है का मतलब क्या? उपादेय बुद्धि तो दोनों को नहीं होती, ये ध्यान देना। वो मुख्य होता है तो करना चाहिए। अरे उपादेय बुद्धि दोनों की नहीं होती, लेकिन परिणति में उनको शुभोपयोग की मुख्यता पाई जाती है और मुनिराज को शुद्धोपयोग की मुख्यता पाई जाती है। मुनिराज के शुभोपयोग गौण है और सम्य दृष्टि और श्रावक को शुद्धोपयोग गौण है। गौण है माने है, लेकिन मुनिराज जैसा नहीं है। मुनिराज को भी शुभोपयोग है, लेकिन श्रावकों जैसा नहीं है। श्रावकों को शुभोपयोग की मुख्यता होगी, माने शुभोपयोग का फैलारा ज्यादा होगा, यूं समझो उसको कि सम्य दृष्टि और श्रावक को शुभोपयोग का फैलारा ज्यादा होगा और मुनिराज को शुभोपयोग का फैलारा उतना नहीं होगा। उनका शुभोपयोग भी बहुत मर्यादित होता है, ये यहां पे कहना है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। उसी से माने कि वो जो श्रावकों को शुभोपयोग मुख्य है, उसी से क्यों कहा? क्योंकि साथ में शुद्धोपयोग भी है ना। क्या कहा? समझ में नहीं आया? समझे? साथ में क्या है उनको कि शुद्धोपयोग नहीं होवे तो उस शुभोपयोग को शुभोपयोग भी नहीं कहते। कसाई की मंदता का नाम अकेला शुभोपयोग नहीं है। हाँ, तो यहां पर तो उसी से का मतलब कहना तो है शुभोपयोग से। फिर क्या कहते हैं कि गृहस्थ परम सौख्य को प्राप्त होता है। मैंने कब कैसे प्राप्त होता है कि परंपरा का मतलब क्या है कि ये शुभोपयोग घटता जाएगा, शुद्धोपयोग की दशा बढ़ेगी, मुनि दशा आएगी, उसमें शुभोपयोग और घटेगा, शुद्धोपयोग और बढ़ेगा, शुद्धोपयोग और बढ़ेगा, शुभोपयोग और घटेगा, और ऐसे घटते घटते शुभोपयोग का भी अभाव करके वे गृहस्थ जो हैं वे मुनि बन करके शुभोपयोग का भी अभाव करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए कहा परंपरा से। परंपरा का मतलब ये भी हो सकता है कि इस भाव में मोक्ष नहीं जावे तो यहां से स्वर्ग चले जाएं, फिर स्वर्ग से वापस मनुष्य हो, है ना, और मनुष्य हो गए फिर मोक्ष जाएं।
और यह भी हो सकता है कि अभी ग्रस्त हैं और इसी भाव में मुनि बन जाएं और मुनि बन करके फिर वो मोक्ष में जाएं। तो जब कथन कर रहे हैं तो श्रावक की ओर से कथन कर रहे हैं ना, तो इसलिए उनके लिए परंपरा शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि परंपरा का मतलब क्या, तो जब तक उसको जीवन में यथार्थ भावलिंगपना प्रकट नहीं होगा और शुभोपयोग का अभाव नहीं होगा। क्योंकि एक बात ध्यान देना कि शुभोपयोग का अभाव कभी भी भावलिंग के बिना नहीं हो सकता। ग्रस्त दशा में शुद्धोपयोग ग्रस्त की भूमिका के योग्य, पंचम गुण स्थान की भूमिका के योग्य कितना भी उग्र हो जाए, माना एलक तक की पदवी होती है। जैसे 11 प्रतिमा है ना अपने यहां, तो 11 प्रतिमा में शुल्लक और एलक की पदवी होती है। तो मैंने ग्रस्त का सर्वाधिक शुद्धोपयोग उस भूमिका में हो सकता है, ठीक है। और शुभोपयोग भी उत्कृष्ट है वहां पे, शुद्धोपयोग भी उससे ऊंचा शुभोपयोग ग्रस्त की भूमिका में नहीं हो सकता और उससे उत्कृष्ट शुभोपयोग भी नहीं हो सकता। लेकिन शुभोपयोग का अभाव कभी भी ग्रस्त दशा में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शुभोपयोग का अभाव होता है जब शुद्धोपयोग परिपूर्णता को प्राप्त होता है, और शुद्धोपयोग कभी भी ग्रस्त दशा में परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। बराबर है? आ गया? ये इसलिए यहां पे इतना कहा। अभी इसका परंपरा का लोग उल्टा भी अर्थ लेते हैं कि देखो ये करते करते होगा, इसका नाम परंपरा नहीं है। इसको छोड़ते छोड़ते इसका नाम परंपरा है। आ गया? देखो अभी इस प्रकार शुद्धात्मानुराग युक्त प्रशस्त चर्या रूप जो यह शुभोपयोग वर्णित किया गया है। कैसा शुभोपयोग वर्णित किया गया? उसके लिए बहुत अच्छी बात कही। शुद्धात्मानुराग युक्त प्रशस्त चर्या रूप, जिसमें शुद्धात्मा का अनुराग, अनुराग का अर्थ दो, तो विकल्प की भूमिका में शुद्धात्मा का अनुराग और निर्विकल्प अनुभूति तो है ही, है ना। तो ऐसा अनुराग युक्त प्रशस्त चर्या रूप जो यह शुभोपयोग वर्णित किया गया है, वह यह शुभोपयोग कैसा है कि शुद्धात्मा की प्रकाशक सर्वविरति को प्राप्त श्रमणों के, कैसे श्रमण होते हैं कि शुद्धात्मा की प्रकाशक सर्वविरति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, मैंने अंतर्बाह्य परिग्रह से जो रहित हो गए हैं, अंतर्बाह्य से जो पूर्णतः निवृत्त हो गए हैं, ऐसे श्रमणों के कषाय कण के सद्भाव के कारण, कषाय कण संजलन संबंधी कषाय है ना अकेली, इसलिए लिखा कषाय कण के सद्भाव में प्रवर्तित होता हुआ, मतलब वो जो प्रशस्त राग है कि वो भी कषाय कण का, कषाय कण के कारण प्रवर्तित होता है। वो वीतराग भाव के कारण शुभोपयोग प्रवर्तित होता हो, सो बात नहीं है। वीतराग भाव का, मुनिराज की भूमिका में वर्णित वीतराग भाव का भी उनकी भूमिका में वर्णित शुभ भाव से कुछ लेना देना नहीं है। उस शुभोपयोग को उनकी भूमिका में रहने वाला वीतराग भाव सपोर्ट नहीं करता। वो शुद्धोपयोग उस शुभोपयोग का सहायक नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो तो उनकी भूमिका में अभी कषाय का उतना अभाव नहीं हुआ। अभी संजलन कषाय की चौकड़ी बाकी है, और संजलन कषाय की चौकड़ी में 2 काम होते हैं। 3 का तो अभाव हो गया, संजलन के चौकड़ी में 2 काम होते हैं। जब भी संजलन कषाय का मंद उदय होता है तो उपयोग शुद्धोपयोग होता है, और जब उस कषाय का तीव्र उदय होता है, संजलन कषाय का तीव्र उदय होता है, तो मुनिराज का उपयोग शुभोपयोग होता है। तो अभी कषाय कण देखो, पूरी संजलन भी उस काम में नहीं लगी है। संजलन का एक भाग, 3 कषाय का तो अभाव हो गया, और संजलन का जितना मंद उदय है वो भी कषाय नहीं करा रहा। कषाय कौन करा रहा है? संजलन का तीव्र उदय, वो कषाय करा रहा है। तो इसलिए बोला उन्होंने कषाय कण, कण बचा है, मन तो गया, कि कषाय कण के सद्भाव के कारण प्रवर्तित होता हुआ गौण होता है। शुभोपयोग की मुनिराज की भूमिका में मुख्यता नहीं है। इसलिए मुनिराज की पहचान शुभोपयोग से करना
ये सच में मुनिराज की पहचान नहीं है। और मैं नहीं कहता हूं, पंडित टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार के अंदर गुरु भक्ति के अन्यथा रूप वाले प्रकरण में ये बात ली है कि हम मुनिराज की पहचान इसलिए ऐसे करते हैं कि 28 मूल गुण आदि का पालन करते हैं, निरतिचार, और ये अमुक अमुक क्रियाएं पालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कहते हैं ये सच्ची पहचान नहीं है। सच्ची पहचान क्या है कि इनके अंतरंग में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की उग्र परिणति पाई जाती है। तो उग्र परिणति वो मुनिराज की पहचान है। वास्तव में तो राग मुनिराज की पहचान नहीं है। सच में राग तो कलंक है। जिसको मुनिराज कलंक मानते हो, जिसको मुनिराज भी कसाय कण मानते हो, हम उससे मुनिराज की पहचान करावें, यानी हम मुनिराज पर कलंक लगाते हैं। समझा क्या होता है? भूमिका वीतरागता की, पूर्णता की प्राप्ति की नहीं होगी तब तक वो विकल्प होगा। लेकिन जब उस विकल्प को वे स्वयं कसाय कण मानते हैं, तो कसाय कण से मुनिराज की पहचान कराना, माने कसाय से वीतरागी संत की पहचान कराना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, कोई आदमी गलती से एक दिन होली के, मतलब होली खेलता नहीं है, लेकिन समझ लो मैंने जिसने कभी गुलाल को छुआ नहीं जिंदगी में, और गलती से होली का पता नहीं था, बाजार में निकल गया और किसी ने रंग फेंक दिया और किसी ने उसका फोटो खींच लिया और उस फोटो को वो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पे डाले, देखो ये फलाने चंद जी कितने बढ़िया लग रहे हैं इस कलर में, है क्या नहीं? तो वो तो कलर से उसकी पहचान कराना उस व्यक्ति के गंभीर व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि वो तो गलती से हो गया था काम। इसी तरह मुनिराज तो स्वभाव में से गलती से बाहर आ गए, क्योंकि स्वरूप में उतने टिक नहीं पाए, उतना कसायकण विद्यमान है, आ गए तो वो परिणाम हो गए। अब हो गए तो तुम उनसे पहचान कराते हो, माने कण से एक थोड़ा सा कण बचा, उससे तो आप पहचान कराते हो। और इतनी कसाय का अभाव कर दिया, मिथ्यात्व का अभाव कर दिया, पहचान कराने लायक वो है ना, जितने इतने बड़े कलंक का उनने अभाव कर दिया, उससे तो मुनिराज की पहचान नहीं कराते। और जो थोड़ा सा कलंक रह गया, थोड़ा सा राग रह गया, तो उससे हम मुनिराज की पहचान कराते हैं। ये मुनिराज का अवर्णवाद नहीं है तो और क्या है? राग से मुनिराज की पहचान कराना ये मुनिराज का अवर्णवाद है ना? मुनि दशा में वर्तते राग का ज्ञान कराना। देखो दो बातें ध्यान से सुनना। मुनि दशा में वर्तते राग का ज्ञान कराना तो ठीक है, लेकिन उस राग से मुनिराज की पहचान कराना, ऐसा पालन करते हैं ना इसलिए ये मुनिराज हैं। इस तरह राग से मुनिराज की पहचान कराना कि ये मुनिराज का अवर्णवाद है, क्योंकि वीतरागी संत का जिस राग का वे अभाव कर रहे हैं, अभाव करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उससे आप उनकी पहचान कर रहे हो, तो अवर्णवाद है। ये कह रहे हैं यहां पे देखो, प्रवर्तित होता हुआ गौण होता है क्योंकि वह शुभोपयोग शुद्धात्म परिणति से विरुद्ध, मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं कि वो जो शुभोपयोग है ना, कि वो शुभोपयोग कैसा है, तो कहते हैं कि वो शुद्धात्म परिणति से विरुद्ध ऐसे राग के साथ संबंधवान है, वीतरागता के साथ संबंध नहीं। अरे त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के साथ तो उस राग का संबंध है ही नहीं, लेकिन त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का आश्रय करके प्रकट हुई वीतराग परिणति, उस वीतराग परिणति का भी उस राग के साथ संबंध नहीं है। और एक वास्तव में कहे तो उस राग का उदयागत ऐसे पुद्गल कर्म के साथ संबंध है, इसलिए रागी तो पुद्गल है, ना तो भगवान आत्मा रागी है और ना भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई परिणति रागी है। सच्चाई तो यह है, जिसके साथ उसका संबंध राग के साथ संबंध है, पर के साथ संबंध, कर्म के साथ संबंध, जो भी डालना है डाल दो। समय फिर प्रवचन सार बोलेगा राग के साथ संबंध, समय सार इसी को बोलेगा राग कर्म के साथ संबंध। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा में डूबे हुए, उनको क्या लेना है ना। और मैंने शुद्धात्मा के साथ संबंध नहीं और शुद्धात्मा के आश्रित प्रवर्तित परिणति के साथ उस राग का कोई संबंध नहीं।
और इसीलिए तो कहा राग और ज्ञान के बीच में एक प्रज्ञा छेनी है, सॉरी सांद है, सांद है, और उस सांद में तुम प्रज्ञा छेनी डालो। माने ज्ञान से प्रज्ञा छेनी का मतलब क्या होता है कि ज्ञान को इतना तीक्ष्ण कर लो कि तुम्हें राग और आत्मा भिन्न दिखाई देने लगे। भिन्न है तो भिन्न दिखाई देते हैं ना, लेकिन उनकी भिन्नता इतनी सूक्ष्म है कि तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी के बिना वो दिखाई नहीं देती। 294 गाथा समय सार, ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ऐसा तो राग के साथ संबंधवान है, और वह शुभोपयोग, ये तो हो गया मुनिराज का, और वह शुभोपयोग गृहस्थों के तो, क्योंकि गृहस्थों को क्यों? क्योंकि सर्व विरति के अभाव में उनको संपूर्ण विरक्ति नहीं हुई। संपूर्ण विरक्ति नहीं हुई, इतना ही नहीं, अभी तो पाप से भी विरक्ति नहीं हुई। आ गया? एक देश पाप है कि नहीं? सम्य दृष्टि को तो एक देश और सर्वदेश सारे पाप होते हैं, माने पाप का नियम नहीं होता, केवल अनंतानुबंधी गई है। और पंचम गुण स्थान में एक देश पाप का त्याग होता है, अभी तो पाप भी नहीं छूटा उसका, तो पाप भी हो सकता है भूमिका में, होता है, हो सकता नहीं, होता ही है, भूमिका है ना, वो क्या करेंगे। तो ऐसा कह रहे हैं यहां पे कि वह शुभोपयोग ग्रस्तों के तो सर्व विरति के अभाव से, शुद्धात्म प्रकाशन का अभाव होने से। शुद्धात्म प्रकाशन का अभाव मतलब क्या? कि चारित्र, देखो नीचे खुलासा किया है कि चारित्र दशा में प्रवर्तमान उग्र शुद्धात्म प्रकाशन को ही यहां शुद्धात्म प्रकाशन गिना है। सम्यक दृष्टि ग्रस्त के उसका अभाव है, शेष दर्शनापेक्षा तो सम्यक दृष्टि के भी शुद्धात्म का प्रकाशन है ही। यहां शुद्धात्म प्रकाशन का अभाव का मतलब क्या? कि मुनिराज को जैसा शुद्धात्मा का प्रकाशन होता है कि जिस भूमिका में शुभोपयोग गौण हो जाए, इसको यूं समझो कि जिस भूमिका में शुभोपयोग गौण कक्षा में चला जाए, ऐसा शुद्धात्मा का प्रकाशन सम्यक दृष्टि और श्रावक की भूमिका में नहीं होता। और राग ही एकमात्र सर्वस्व हो जाए, मुख्य नहीं, राग ही सर्वस्व हो जाए, ऐसा मिथ्या दृष्टिपना भी उसके नहीं होता। क्योंकि मिथ्या दृष्टि को राग मुख्य नहीं है, मिथ्या दृष्टि को राग सर्वस्व है। सम्यक दृष्टि की भूमिका में शुभ राग मुख्य है, अशुभ भाव भी है, उसको गौण कर दिया। क्यों गौण कर दिया? कि इसलिए गौण कर दिया कि भाई साहब अगर अगले भव की आयु का बंध भी होगा तो गारंटी से उसको अशुभ भाव के काल में नहीं होगा। आप देख लो, ये आयु के त्रिभाग का समय आया और उस समय दृष्टि को अशुभ भाव चल रहा है, उस समय आयु का बंध नहीं होगा उसका। बोलो, प्रकृति ने गौण किया, हम क्या करें? और शुद्धोपयोग भी उसको गौण है, क्योंकि मुनिराज जैसा उग्र शुद्धोपयोग नहीं है, बराबर। तो शुद्धात्म प्रकाशन का अभाव होने से कसाई के सद्भाव के कारण सम्य दृष्टि को 3 चौकड़ी और श्रावक को 2 चौकड़ी कसाय, उसके सद्भाव के कारण प्रवर्तमान। वहां क्या कहा था मुनिराज के लिए? कसाय कण के सद्भाव के कारण प्रवर्तमान। यहां क्या कहा? कसाय के कारण सद्भाव के कारण प्रवर्तमान होता हुआ भी वो क्या है? मुख्य है। श्रावक की भूमिका में मुख्य है, समय दृष्टि की भूमिका में मुख्य है। आ गया? क्योंकि जैसे ईंधन को स्फटिक के संपर्क से, जैसे ईंधन को स्फटिक के संपर्क से सूर्य के तेज का अनुभव होता है और इसलिए वह क्रमशः जल उठता है, उसी प्रकार ग्रस्त को राग के संयोग से शुद्धात्मा का अनुभव होता है। माना उसको शुद्धात्मा के अनुभव के साथ में राग है। तो सम्य दृष्टि को अकेला मुनिराज को जैसे प्रचुर स्व संवेदन होता है ना, तो ऐसे सम्य दृष्टि और श्रावक को प्रचुर स्व संवेदन नहीं होता। आ गया? यह अर्थ है उसका। और इसलिए वह शुभोपयोग क्रमशः
परम निर्माण सौख्य का कारण होता है। तो क्रमशः निर्माण सौख्य का कारण होता है का मतलब क्या कि शुभोपयोग बढ़ाते बढ़ाते निर्माण होगा या शुभोपयोग घटाते घटाते निर्माण होगा? कि अभी वो शुभोपयोग है ना, आगे उनके गुणस्थान की भूमिका आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ेगी तो मुनि दशा में आएंगे, मुनि दशा में आएंगे तो शुभोपयोग गौण हो जाएगा, माने मिटने के पहले वो गौण होगा, गौण कक्षा में जाएगा, और गौण होकर के फिर सर्वथा शुद्धोपयोग हो जाएगा और इधर शुभोपयोग का सर्वथा अभाव हो जाएगा। तो ऐसा होने पर वो निर्वाण का कारण होता है ना। इसलिए उनके ग्रस्त के तो ग्रस्त दशा रही, ग्रस्त दशा में उनका जीवन पूरा हो गया, तो गारंटी से इस भव में निर्माण नहीं होगा, उसके बाद अगले भव में भी निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मनुष्य सम्य दृष्टि मर करके विदेह क्षेत्र में जा नहीं सकता, ठीक है। और पूर्व भव में अगर मनुष्य सम्य दर्शन से पहले अगर उसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया हो तो कर्म भूमि का मनुष्य हो नहीं सकता, भोग भूमि का मनुष्य होएगा। तो यहां से मर के वो स्वर्ग में जाएगा, है ना, और स्वर्ग से आकर के फिर मनुष्य होगा और मनुष्य होकर के फिर आत्म साधना करेगा। तो इसको बोला परंपरा, क्रमशः। इतना क्रम पड़ा है ना उसको, इतना क्रम पड़ा, तो ये क्रम पड़ा तब उसको बोला परंपरा। उससे होगा माने उसके अभाव से होगा, लेकिन उसके अभाव में इतना टाइम लग जाएगा उसको, इसलिए बोला क्रमशः। आगे बात समझ में देखो, दर्शन अपेक्षा से तो श्रमण को तथा सम्य दृष्टि ग्रस्त को शुद्धात्मा का ही आश्रय है। श्रद्धा का आश्रय तो बराबर है, क्योंकि सम्य दृष्टि की दृष्टि भी युद्ध के मैदान में खड़ा हो तो भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में से दृष्टि नहीं हटती। दृष्टि नहीं हटती माने आत्मा में जो अपनापन स्थापित हुआ है तो वो अपनापन नहीं हटता, चाहे वो ग्रस्त हो और चाहे वो मुनिराज हो। श्रद्धा की अपेक्षा से तो बात ऐसी है, परंतु चारित्रापेक्षा से श्रमण के मुनि योग्य शुद्धात्म परिणति मुख्य होने से, क्यों? क्योंकि अकसाय परिणति ज्यादा है ना, वहां अकसाय परिणति ज्यादा है। कसाय तो एक संजलन बची, और संजलन में भी तीव्र उदय के काल में, मंद उदय के काल में तो शुद्धोपयोग में जाएंगे, तो कितनी सी बची। तो इसलिए उन्होंने कहा कि श्रमण के मुनि योग्य शुद्धात्म परिणति मुख्य होने से शुभोपयोग गौण है। जो अपन बात करते हैं ना कभी कभी कि मुनिराज इन ग्रस्त के योग्य कार्यों में क्यों नहीं प्रवर्तते, मंदिर बनाना, शास्त्र छपवाना, है ना, ये इत्यादि इत्यादि कार्यों में, पंच कल्याण करवाना, है ना, इन सब कार्यों में क्यों नहीं पड़ते? कि उनके शुभोपयोग बहुत गौण कोटि का होता है। आ गया? और श्रावकों को शुभोपयोग मुख्य होता है। सम्य दृष्टि श्रावक हो उनको, जब उनको मुख्य होता है तो बाड़ा के श्रावकों को भी हो सकता है उस भूमिका के, उसको जो भी नाम देना हो, शुभोपयोग नाम नहीं देना, लेकिन कसाय की मंदता तो हो ही सकती है। आ गया? तो ये होता है। तो मुनिराज इसलिए उनकी भूमिका में वो नहीं आती। और अगर उससे अधिक माने शुभोपयोग की उनकी भूमिका में मुख्यता हो जाए तो फिर मुनि बना नहीं रहता, क्योंकि गौण कहा ना शुभोपयोग को, तो गौण शुभोपयोग का कार्य भी गौण रूप से ही दिखाई देगा ना। नहीं आया समझ में? क्या कहा? जिन ग्रस्तों को शुभोपयोग मुख्य है और जिन मुनिराजों को शुभोपयोग गौण है, अब अगर मुनिराज की भूमिका में शुभोपयोग के कार्य ग्रस्तों से अधिक दिखाई दें, जिसको अपन शुभोपयोग के कार्य बोलते हैं, उस अपेक्षा से बात कर रहा हूं, अगर वो मुनिराज को ग्रस्तों से अधिक दिखाई दे, ग्रस्त जिंदगी में एक मंदिर नहीं बना पावे और मुनिराज 50 जगह के प्रोजेक्ट ले रखे हो मुनिराजों ने मंदिर बनाने के, वहां भी काम चल रहा है, वहां भी काम चल रहा है, वहां निरीक्षण करने जाना है, वहां वास्तु दोष देखने जाना है, वहां मूर्ति पसंद करनी है, वहां ये करना है, वहां ये करना है, तो वो तो मुनि तो गारंटी से नहीं है, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि मुनि के योग्य शुभोपयोग नहीं बचा। अभी वो ग्रस्त भी कहलाने लायक है कि नहीं है? क्योंकि ग्रस्त अगर होगा तो नग्न दिगंबर नहीं रहेगा वो, क्योंकि ग्रस्त हमेशा वस्त्र युक्त अवस्था में ही रहेगा। ग्रस्त हो और नग्न अवस्था में हो, उसे सभ्य आदमी भी नहीं कहा जाएगा, असभ्य कहा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी जो नाम से कहना हो, लेकिन सच्चाई यह है कि शुभोपयोग मुनिराज को गौण होता है
तो मुनिराज को शुभोपयोग के कार्य मुख्य कैसे हो सकते हैं? और सम्य दृष्टि अथवा श्रावक को शुभोपयोग मुख्य होता है, तो शुभोपयोग की मुख्यता वाले कार्य उसी को दिखाई देंगे ना ज्यादा, है ना। अब उल्टा हो जाएगा, मुनिराज को तो वो कार्य ज्यादा दिखाई दे, है ना, और ग्रस्तों को बिल्कुल वीतरागता आ जावे, क्या ये संभव नहीं? आगे समझ, अभी सोच लेना। शुद्धात्म परिणति न होने से, देखो अभी देखो कितना बढ़िया लिया, और सम्य दृष्टि ग्रस्त के, सम्य दृष्टि ग्रस्त के मैंने सम्य दृष्टि के 5 गुण स्थान वाले के दोनों ले लेना। मुनि योग्य, मुनि के योग्य शुद्धात्म परिणति को प्राप्त न हो सकने से, उस मुनिराज की भूमिका के योग्य शुद्धात्म परिणति को तो प्राप्त नहीं हो सकते, उनकी भूमिका के योग्य तो है, लेकिन मुनिराज की भूमिका के योग्य तो है नहीं। तो क्या है उनको? कभी अशुभ भाव भी है, तो क्या करते हैं वो? अशुभ वंचनार्थ शुभोपयोग मुख्य है, तो अशुभ से बचने के लिए उनको शुभोपयोग मुख्य है। ध्यान से सुनना, मुनिराज को शुभोपयोग मुख्य क्यों नहीं है? क्योंकि मुनिराज अशुभ से शुभ में नहीं आते। सुनो ध्यान से जरा, मुनिराज अशुभ से शुभ में नहीं आते, है ना। अशुभ से ऊंचे चढ़ करके, ध्यान से सुनो, अशुभ से ऊंचे चढ़ करके शुभ में नहीं आते, शुद्ध से नीचे गिर के शुभ में आते हैं। अंतर समझ में आ गया? श्रावक अशुभ से चढ़ा है, सम्यक दृष्टि अशुभ शुभ भाव में भी आया ना, तो उस शुभ भाव में भी आया तो वो चढ़ा है, वो गिरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अशुभ से शुभ में आता है ना। और मुनिराज, तो मुनिराज अगर शुभ में आते हैं तो शुद्ध से आते हैं, तो मुनिराज को शुभ में आने के लिए गिर करके आना पड़ता है, इसलिए गिर करके जहां से आना पड़े वो तो गौण ही होगा, मुख्य नहीं हो सकता हो, नहीं तो गिरना मुख्य हो गया, फिर तो चढ़ना मुख्य नहीं रहा आपके लिए, है ना। और श्रावक और सम्य दृष्टि, क्योंकि वो अशुभ से शुभ में आते हैं, तो अशुभ वंचनार्थ, इसलिए वो ऊपर चढ़े हैं, वहां समय दर्शन है। हालांकि ये ध्यान देना कि शुभ में आए ना तो शुद्धि के अंश भी उस समय अधिक है। एक बात और ध्यान से सुनना कि अशुभ भाव के काल के, अशुभ भाव के काल में और शुभ भाव के काल में शुद्ध परिणति के अंशों की वृद्धि में अंतर पड़ता है। शुद्ध भाव, शुद्धता के अंश तो स्वसन्मुख जो उनकी परिणति ढली हुई है उससे ही बढ़ते हैं, शुभ भाव से और शुद्ध भाव से नहीं बढ़ते। फिर भी शुद्ध भाव, अशुभ भाव के काल में जितना शुद्धि का अंश बढ़ेगा, शुभ भाव के काल में उससे अधिक शुद्धि का अंश बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि शुभ भाव के काल में वो शुद्धात्मा के निकट है और अशुभ भाव के काल में वो शुद्धात्मा से दूर है। ये अंतर है। लेकिन इसमें लोग क्या अर्थ करते हैं कि देखो शुभ भाव से बढ़ता, अरे शुभ भाव से नहीं बढ़ता, शुभ भाव के काल में बढ़ता है, ये अंतर है। वो अंतर तो से और में का अंतर नहीं समझते तो फिर कुछ भी ठोकते हैं। आ गया? तो इसलिए उनको शुभोपयोग मुख्य है, बराबर है। न हो सकने से अशुभ वंचनार्थ, अशुभ से बचने के लिए उनको शुभोपयोग मुख्य है। और मुनिराज को अशुभ से तो बचना नहीं, वो तो शुभ से गिरे हैं, तो गिर करके वो परिणाम आया ना, इसलिए उनको शुभोपयोग मुख्य नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि जो परिणाम अपने को ऊंचे से नीचे गिरावे वो कभी भी मुख्य हो सकता ही नहीं। सम्य दृष्टि ग्रस्त के अशुभ से, माने विशेष अशुद्ध परिणति से, शुभ के अशुभ और शुभ किस परिणति के भेद हैं? परिणति दो प्रकार की, एक शुभ परिणति और दूसरी अशुद्ध परिणति, शुद्ध परिणति और अशुद्ध परिणति। तो ये अशुद्ध परिणति के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। तो अशुभ भाव विशेष अशुद्ध है और शुभ भाव अशुद्ध है। तो विशेष अशुद्ध परिणति से छूटने के लिए, मैंने पाप परिणाम से छूटने के लिए प्रवर्तमान जो यह शुभोपयोग का पुरुषार्थ, अब ध्यान से सुनो आगे का, जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया ना, इसलिए बताया था वो कि शुभ भाव के काल में शुद्धि का अंश ज्यादा बढ़ता है अशुभ भाव की अपेक्षा। सम्य दृष्टि को तो 24 घंटे बढ़ता है, लेकिन अशुभ भाव के काल में उसकी रफ्तार
धीमी होती है, शुभ भाव के काल में उसकी रफ्तार उसकी अपेक्षा तेज होती है, और जिस समय वो शुद्धोपयोग में चले गए उस समय की रफ्तार का तो कहना ही क्या। आ गया? तो इसलिए कहते हैं वो, लेकिन ये ध्यान देना कि क्योंकि अगर ये मानोगे तुम कि शुभोपयोग से शुद्धि के अंश बढ़ते हैं, तो फिर हम कहेंगे भाई साहब शुभोपयोग से क्यों बढ़ते हैं, अशुभोपयोग से भी बढ़ते हैं वो तो, क्योंकि अशुभोपयोग के काल में भी बढ़ रही, शुद्धि तो अशुभोपयोग के काल में भी बढ़ रही है उसको। बोलो, फिर तो अशुभोपयोग को भी माने ना, परंपरा कारण मोक्ष का, है ना, उसका मतलब समझना पड़ेगा कि उसके काल में बढ़ेगी सो सन्मुख जो अंतर परिणति झुकी हुई है उसके बल से। प्रवर्तमान जो यह शुभोपयोग का पुरुषार्थ, अब ध्यान से सुनो आगे का शब्द, वह भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है ना। क्यों शुद्धि का पुरुषार्थ कहा उसे ध्यान से सुनो। शुद्धि का मंद पुरुषार्थ इस अपेक्षा से कहा कि ज्ञानी को उस शुभोपयोग में सच में अशुभ घटा है। आए समझ? क्या कहा? ज्ञानी को इस शुभोपयोग के काल में वास्तव में अशुभ घटा, तो जितना अशुभ घटा, क्या कहा, जितना अशुभ घटा उसकी अपेक्षा तो वो शुद्धि का पुरुषार्थ है। और मंद पुरुषार्थ क्यों है? क्योंकि सीधा शुद्धात्मा से जुड़ा नहीं है, मतलब उपयोग रूप से शुद्धात्मा में नहीं जुड़ा है, परिणति रूप से जुड़ा हुआ है लेकिन उपयोग रूप से नहीं जुड़ा हुआ है। तो परिणति रूप से जुड़ा हुआ है इसलिए कहा मंद पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्यों कहा? कि पुरुषार्थ इसलिए कहा कि उतना अशुभ से वो बचा, उतनी अशुद्धि से बचा, तो उतनी अशुद्धि से बचा और कम अशुद्धि में आया, तो उस अपेक्षा से उसको शुद्धि का पुरुषार्थ कहा। आ गया समझ में? अब ये शब्दों के अर्थ इतने गजब के हैं। अभी शब्द पढ़ते हैं लोग, देखो लिखा नहीं लिखा, क्या लिखा कि शुद्ध शुभोपयोग का पुरुषार्थ भी शुद्धि का मंद पुरुषार्थ है। तो भाई साहब हम तो शुभोपयोग करते करते मंद 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 पुरुषार्थ करते करते शुद्धात्मा को प्राप्त कर लेंगे। क्या तुझे पता नहीं ये मंद पुरुषार्थ तब तक कहा जा रहा है कि जब तक उस भूमिका के योग्य शुभोपयोग होगा, अगर उसका अतिक्रम कर गया पाप में चला जाएगा। मुनिराज छठे गुणस्थान में रहते हैं और पूरा काल भोग लें तो पहला गुणस्थान क्यों आ जाता है? क्यों आ जाता है पहला गुणस्थान? ये इसलिए आता है, हाँ मंद पुरुषार्थ है। समझ में आ गया ना क्यों इसके मंद पुरुषार्थ कहा? शुद्धि का मंद पुरुषार्थ, शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ क्योंकि शुद्धात्म द्रव्य के मंद अवलंबन से, अब देखो ध्यान से सुनो, कि शुद्धात्म द्रव्य के मंद अवलंबन से, मंद अवलंबन माने क्या यहां पे? कि परिणति वाला अवलंबन तो है ही ना, उपयोग रूप अवलंबन नहीं है। परिणति वाला अवलंबन छूट जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, शुद्ध परिणति भी नहीं हो उनको। तो शुद्ध परिणति कब टिकी हुई है? कि उतना अवलंबन तो शुद्धात्मा का बना हुआ ही है, वो तो छूटता ही नहीं कभी। तो उन्होंने कहा कि शुद्धात्म द्रव्य के मंद आलंबन से अशुभ परिणति बदलकर शुभ परिणति होती है, और शुद्धात्म द्रव्य के उग्र अवलंबन से, लो शब्द पढ़ लो, शुद्धात्म द्रव्य के उग्र अवलंबन से शुद्ध परिणति भी बदलकर, यहां शुद्ध चाहिए भैया, शुभ परिणति भी बदलकर, शुभ परिणति नहीं, शुभ परिणति भी बदलकर शुद्ध परिणति हो जाती है। ख्याल में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? कोई भी अगर कोई भी इसमें शंका हो तो आप प्रश्न रख सकते हैं कल, है ना? अभी ये इस तरह 254 नंबर की गाथा हो गई। अब आगे आएगा, अब ऐसा सिद्ध करते हैं, क्या सिद्ध करते हैं? कि शुभोपयोग को कारण की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है। ये पॉइंट आगे अपन चलाएंगे, ये बहुत गहरी चर्चा है और इन्हीं शब्दों की वजह से ये जो भ्रम की स्थितियां बनी हुई है लोगों में, और जो गुरुदेव श्री का विरोध है कि देखो ये शुभोपयोग को कारण नहीं मानते, लेकिन ये ऐसे शब्द लिखे हैं, इन शब्दों के पीछे साफ साफ लिखा है मंद पुरुषार्थ, उसका तीव्र पुरुषार्थ सब लिखा है, लेकिन अभी जिसकी होनहार हो उसको ये बात समझ में आती है।